लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आपको और हम लोगों को जीवित लोगों की धरती पर रखा हुआ है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से एक खास बात की ओर ध्यान देंगे कि शैतान का दूसरा नाम क्या है। इस नाम को जानना और समझना कलीसिया के लिए अनिवार्य है। ऐसा क्यों? अफसियाँ 6:12 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध शैतान और उसकी सेनाओं के साथ है। यदि हमारा उनके साथ युद्ध है तो हमें उसके नाम को अच्छी रीति से जानना है और समझना भी है। जब हम जानेंगे तो अफसियाँ 6:11 में लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खलो सको। इन दोनों वचनों का भाव यही है, हमारे युद्ध में हम और शैतान आमो सामने हैं। और एक बात को याद रखना चाहिए, शैतान हमेशा छुप कर ही काम करता है ताकि हम शैतान द्वारा किए गए काम का नाम किसी और व्यक्ति का लगा दें। यही उसकी सफल युक्ति है। इस युक्ति को फेल करने के लिए हम लोगों को पवित्र वचन के प्रकाश का होना अनिवार्य है। शैतान का दूसरा नाम यह है कि वो मसीही लोगों के सामने रुकावटों को डालेगा। इसलिए भले कामों के आगे यदि आज हम देखें तो सबसे ज्यादा रुकावटें आती है। यही शैतान की युक्ति है और ये काम वो छुप कर करता है ताकि हम आई रुकावट को देखकर जो हमारे सामने है हम उसकी बदनामी करें। भाव किसी व्यक्ति की ऐसा करने में शैतान को सफलता मिल रही है। आइए आज हम इस युक्ति को फेल कर डालें। अब हम परमेश्वर के वचन में से एक व्यक्ति की उदाहरण को देखेंगे। उसका नाम यूसुफ है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 37 और उसके दूसरे वचन में देखते हैं तो यहाँ यूसुफ अपने भाइयों के लिए एक भला काम कर रहा है। वो काम ये है, यूसुफ अपने भाइयों की बुरी बातों को अपने पिता को बताते हैं ताकि उनके भाई बुरे कामों से दूर हो सकें। पर इस बात का नतीजा कुछ और ही निकलता है। उत्पत्ति 37 और इसके 28 वचन में लिखा है कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच डाला। आज के जमाने में इसीलिए बोलते हैं कि नेकी कर और कुएं में डाल, क्योंकि यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। उसको भी कुएं में डाला गया और बाद में उसको बेच डाला। क्या इसका अर्थ यही है कि भले काम नहीं करने चाहिए? फिर जब हम इसी ही किताब का 39 अध्याय पढ़ते हैं तो इसका 2 और 3 वचन यहां लिखा है कि यूसुफ के संग परमेश्वर था और यूसुफ जिस काम को हाथ लगाता था वो सफल हो जाता था। भाव यूसुफ अपने काम में खरा और ईमानदार था और ऐसे व्यक्ति की तो शोभा होनी चाहिए और उसको इनाम मिलने चाहिए। पर नतीजा क्या निकला? 20 वचन में लिखा हुआ है, यूसुफ को बंदी गृह में जाना पड़ा। यूसुफ की कोई सुनवाई भी नहीं हुई। इन दोनों बातों के पीछे कोई छुप कर काम कर रहा था। वो था शैतान।
जो लोग ईमानदारी से के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके साथ शैतान छुप कर काम करेगा, वो चाहेगा कि सही चाल चलन वाला व्यक्ति गलत काम करने वाले के साथ समझौता करे। नंबर 2, कोई और शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करे। यूसुफ ने अपने भाइयों के गलत कामों के साथ समझौता नहीं किया और ना ही पोतीफर की पत्नी के साथ नाजायज संबंध बनाकर अपने जीवन को सुख देने के लिए इस शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया। यही शैतान की युक्ति है। इसीलिए हम लोगों को परख करनी चाहिए कि शैतान का दूसरा नाम है भले कामों में रुकावट डालने वाला। अब मसीही लोगों को पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर भले कामों के लिए रखा हुआ है। ऐसा तीतस 2:14 में लिखा हुआ है। मगर शैतान छुप कर काम करेगा, रुकावटें डालेगा। इसीलिए संसार में मसीही लोगों का विरोध होता है। विरोध करने वाले लोग नहीं, उनके पीछे शैतान का काम है। फिर हमें इस युद्ध को कैसे करना चाहिए? इस युद्ध को प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए करना चाहिए। क्यों? रोमिया 8:15 में लिखा है, हम लोगों को लेपालक पुत्र होने का आत्मा दिया है ताकि हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें कि हम जीत को हासिल करें। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के साथ हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। रोमिया 8:26 में लिखा है, ये पवित्र आत्मा हमारे लिए पिता से निवेदन करेगा क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हमारे मल युद्ध में कौन छुप कर हमारे विरोध में काम कर रहा है, मगर पवित्र आत्मा इसे भली भांति जानते हैं। इसलिए ही वचन में लिखा है, जागो और प्रार्थना करो। फिर तीसरी बात, रोमिया 8 और उसके 33 और 34 वचन में लिखी हुई है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े हैं और वो हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम किसी भी रुकावट के साथ समझौता ना करें और ना ही शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करें। फिर नतीजा क्या निकलेगा? रोमिया 8 और 28, सब बातें मिलकर हमारी भलाई को उत्पन्न करेगी हमारे लिए। ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। सब बातों ने मिलकर भलाई की यूसुफ के साथ, और हमारे लिए बढ़कर है क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं जो हमारे लिए सिफारिश करते हैं। इसलिए रोमिया 8 और 35 वचन में लिखा है, कोई भी कष्ट, अनेर, काल या नंग या और कोई बात हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसलिए अवश्य जीत हमारी होगी। आइए आज के बाद जो छुप कर काम कर रहा है उसकी युक्ति को जाने और जीत के लिए प्रार्थना करते रहें। आमीन।